आतंकियों के पास पाकिस्तान भागने का इतना वक्त कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान भाग गए हों। हमले वाली जगह 40 मिनट तक ही थे आतंकवादी। जिस तरीके से जानकारी अभी हमारे सहयोगी आशीष दे रहे थे, 8 घंटे का वक्त लगा। 8 घंटे ट्रैक करके पहाड़ से वो नीचे आते हैं। 40 मिनट तक वो वहां पर आकर बर्बरता करते हैं और उसके बाद दोबारा उसी रास्ते से। और वो रास्ता कौन सा है, आए किस रास्ते से थे, ये समझिए आप। वो रावलकोट जो कि पीओके में है, वो पीर पंजाल रेंज में ही पड़ता है दरअसल। तो ये पीर पंजाल से होते हुए राजौरी की तरफ आए। राजौरी से ये जो छतुर वाला रास्ता है वहां से होते हुए फिर ये वधावन और पहलगाम, इस तरीके का ये पूरा का पूरा रूट बताया जा रहा है। और नीरज ने जैसा कि बताया कि ये पारंपरिक रूट नहीं रहा है। आशीष, इनको तो बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। डिफिकल्ट हमारे और आपके लिए है, ये तो ऑन मिशन आते हैं। इस तरह का हमला कैरी आउट करना था, इसके लिए इनको बाकायदा वहाँ ट्रेन किया गया है। करके मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस गुंजाइश को नहीं नकारा जा सकता। ब्राइट पॉसिबिलिटी मैं कहूंगा कि शायद ये क्रॉस ओवर कर चुके हैं, भाग चुके हैं। और मुझे लगता है देयर बाई अब भारत के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी कि इन अटैकर्स का पिन पॉइंट करके हमको लोकेशन पता करना पड़ेगा। अगर भविष्य में कोई मिलिट्री एक्शन होता है तो अच्छी बात यह है कि जो इंटरसेप्ट है वो बताते हैं कि मुजफ्फराबाद और कराची से इनको मॉनिटर करके, प्लान करके इनको यहाँ भेज करके ये आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है। तो थोड़ी सी चुनौती बढ़ जाती है, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि संभवतः वो आए हैं इतने घंटे लगा करके और उसके बाद उसी रास्ते से वापस जाने में भी शायद कामयाब हुए। बिल्कुल। और लेकिन इसके साथ मेघा, भारत के पास एक मजबूत दावा भी हो जाता है ना कि क्यों जरूरी हो जाता है पाकिस्तान में घुसकर हमला करना, वार करना, चुन चुनकर इन आतंकवादियों को सफाया करना। इनका जो जानकारी यहां पर आशीष दे रहे हैं कि आशंका इस बात की, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है जिस तरीके से आए उसी तरीके से, उसी रास्ते से वापस पाकिस्तान लौट गए। ये रोमाना, ये आशंका और भी गहरी इसलिए हो जाती है क्योंकि लगभग 24 घंटे का समय बीत गया है। पिछले कल 3, साढ़े 3 बजे के आसपास की घटना है। अब लगभग 24 घंटे होने को आया, आप एक भी आतंकी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। 5 आतंकी की बात करी है, जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने 5 आतंकी की बात करी है जिन्होंने गोलीबारी वहां करी। तो 5 वहां थे। उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 2 और स्नाइपर पहाड़ी के ऊपर खड़े थे जो किसी को इस तरफ नीचे नहीं आने दे रहे थे। 7 लोग कवर दे रहे थे। 7 लोगों की बात है, 7 में से एक भी नहीं पकड़ा गया। तो जो आशीष कह रहे हैं कि शायद वो वापस ट्रैक करके चले गए, और ये सब बिल्कुल ट्रेन्ड जिहादी हैं। इनके लिए रात में ट्रैक करना बहुत आसान सी बात है। अगर उन्हें वो रूट पता है तो वो कई बार ये काम कर चुके होंगे। और आप देखिए ना, वो सारे शक्ल से भी लग रहा है कि उसी रीजन के रहने वाले, मतलब वो कश्मीर के ही रहने वाले। तो बचपन से मतलब वो उन रास्तों पर, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने की। दूसरी बात जो आशीष कह रहे हैं कि इनके हैंडलर्स जो इंटरसेप्शन है वो मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी और लाहौर या जो भी पाकिस्तान के अन्य बड़े शहरों से भी, कराची से भी जो इंटरसेप्शंस है, वो इंटरसेप्शंस अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस बात को एस्टैब्लिश करना कि ये सिर्फ अपने आप से एक टेरर आउटफिट खुद से डिसाइड कर ये इतनी बड़ी टेरर अटैक नहीं माउंट कर रहा था इंडिया पर। इनकी ये सारी रची गई थी शायद लाहौर में, शायद कराची में, है ना, थ्रू एस्टैब्लिशमेंट। जो हम कह रहे हैं सुबह से कि भाई आपको इससे ऊपर बढ़कर अब देखना पड़ेगा, पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ देखना पड़ेगा, आईएसआई की डायरेक्टर जनरल की तरफ देखना पड़ेगा, आसिम मुनीर, आसिम मलिक की तरफ देखना पड़ेगा। क्या कहानी उन लोगों ने रची है? तो क्या भारत अब उस स्तर पर जाकर बात करेगा, या सिर्फ एक टेरर आउटफिट जो अपने आप को दी रेजिस्टेंस फ्रंट कह रहे हैं, बस उनके पीछे लगना है? मुझे नहीं लगता है कि भारत की अब रणनीति सिर्फ टेरर आउटफिट पर होगी या लश्कर तैयबा पर होगी। ये ऊपर उठकर अब पाकिस्तान स्टेट, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक जाएगी और ये इंटरसेप्ट्स अब बहुत काम आएंगे। बिल्कुल। और इसीलिए तो जो भारत सरकार की तैयारी है और वो जो शुरुआती सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कदम लिए जा सकते हैं, जिसको लेकर जानकारियां मिल रही हैं, वो यही कि राजनयिक संबंध जितने भी पाकिस्तान के साथ हैं उन सब पर फौरन फुल स्टॉप लगानी, उन सब पर फौरन विराम लगाना, और साथ ही साथ जो सिंधु जल संधि है उसको भी कहीं ना कहीं सस्पेंड किया जा सकता है। इस तरीके के कदम भारत सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। P5 जो देश हैं उनके सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।